ओम शांति। आज साकार महावाक्य 30/7/2026। मधुर संतानगण, बाबा भली निरंकारी एवं निष्काम सेवाधारी आउ कई नुहंती। सारा विश्वर राजत्व पिलामानंकु देई निजे बानप्रस्थरे रही जाती। प्रश्न, बाबांकर केउं संदेश सारा विश्वर तुम मानकु ही जणाइबाकु हेबो? उत्तर, समस्तंको जणाओ जे तुमे दुखकर्ता सुखकर्तांकर संतान अट। तुमे केबे हेले काहाकु दुख देवा उचित नुहे। प्रश्न, बाबांकर केउं संदेश सारा विश्व तुम मानकु ही जणाइबाकु हेबो? उत्तर, समस्तंको जणाओ जे तुमे दुखकर्ता सुखकर्तांकर संतान अट। तुमे केबे हेले काहाकु दुख देवा उचित नुहे। तुमे सुखदाता बाबा को मने पकाओ, तांको अनुकरण कर, तेबे आधा कल्प पाई तुमे सुखधाम को चली जीवो। एही संदेश समस्त को देबाकु हेबो। जो माने एही संदेश को जीवन रे धारण करिवे से माने 21 जन्म पाई माया द्वारा अचेत हेबारु मुक्त होई जिवे। गीत हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने ए गीतर अर्थ मध्य बुझी जाइछंती। आम आत्मा मानकर सीए पिता अटंती, मुख्य है आत्मा। एबे तुमे पिला माने जानिछ आत्मार आमर आत्मा परम पिता परमात्मा का सम्मुख रे बसीछि। तुम मानकर सोल अर्थात आत्मा सुप्रीम सोल बा परमात्मा को सम्मुख रे बसीछि। तुमर तो निजर शरीर अछि। एहांकर हेला लोन बा उद्धार नैथिबा शरीर। गुरु माने लोक मानकु तीर्थ यात्रा करिया पई नै जाई थांती। भक्ति मार्ग रे अनेक गुरु अछंती। भारत रे स्त्री निजर पति को मध्य गुरु ईश्वर मने करी थांती। बाबा पिला मानकु बुझाचंती, तुमे माने संतान अटना। जानुछ जे आमे अविनाशी पितांकर संतान अटु। पुनर्बार अविनाशी संपत्ति नेबा पई आसीचु। एबे आमको सद्गति प्राप्त करिबार अछि। एथिरे तो संपूर्ण निश्चय अछि ना। सारा दुनिया दुर्गति रे अछि, पतित हो जाइछि। पावन हेबा पई बाबा को डाकुछंती। तेबे भारत रे अनेक गुरु अछंती। कहार 100 जन अनुगामी थिबे तो आउ कहार 500 मध्य थिबे, कहार पुणी 50 जन मध्य थिबे, कहार लक्ष लक्ष कोटि कोटि मध्य थिबे। जेपरी आगा खां ने खोज संप्रदाय गुरु अटंती। तांकर मध्य केते अनुगामी अछंती। सेमाने तांको केते सम्मान देइछंती। से जहाँ भी करुथांतु किंतु तांकर बहुत सम्मान रहिछि। भक्ति मार्ग रे गुरु अनेक अछंती। सेमाने मध्य क्रमान्वय रे थांती। कहार कहार तो प्रचुर धन आय होछि। आगा खां का तो बहुत रोजगार होई थाए। तांका शिष्य माने तांको हीरा रे ओजन करी दान देइथिले। निकित रे गोटिए पटे हीरा रखिले एवं अन्य पटे गुरु आगा खां को बसाइथिले। जदि एते हीरा दान करछंती तेबे तांको पाखरे केते हीरा नथिबो। आजिकाली बहुत सुनारे मध्य ओजन करी दान दौछंती। आउ गोटिए हेला प्लाटिनियम, जहा को सोना ठारू मध्य अधिक मूल्यवान अटे। सेथिरे मध्य ओजन करी दान करिथिले। गुरु मानकर देखो केते मर्यादा रहिछि। एही गुरु तो अनेक अछंती। तेबे एही सद्गुरु को तुमे कौन देब? तांको कौन ओजन करिब? तो हीरा रे ओजन करी दान करिब? तांकर ओजन होई परिब? तांकर निजर तो ओजन किछि नाही। शिव तो हेले बिंदु, तुमे मध्य तांकर ओजन करि परिब? तुमे कौन तांकर ओजन करि परिब? तुमर ए गुरु केते आश्चर्यजनक अटंती। सबुठारु हल्का, बिल्कुल सूक्ष्म अटंती। तुमनकर गुरु हेले जणे तुमे जानिछ शिव बाबा तो दाता अटंती। भगवान केबे किछि नियंती नाही, सिए तो देइछंती। समस्त ईश्वरंकर उद्देश्य रे दान करथांती। तेणु भाबी थांती परवर्ती जन्म रे यार प्रालब्ध मिलिबो। कामना तो रखी थांती। तेबे इया तो हेले बेहद्र पिता। यहाँ कबड़ी निष्काम सेवा कहीं करि परिबे नाही। निष्काम सेवा मध्य किपरि अटे? पिला मानकु विश्वर सुखधामर मालिक करछंती। बाबा को निजे विश्वर मालिक होछंती कि तांको सुखर सागर, शांतिर सागर, पवित्रतार सागर कुआ जाए। पिला मानकु प्रत्येक कथा भल भाबरे बुझाई
ଦିଆଯାଉଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ କଲ। ବାସ୍ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସାରା ସାଗରକୁ ସାହି ଅର୍ଥାତ୍ କାଳି କରିଦିଅ। ସାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ କଲମ କରିଦିଅ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହିମା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଲେଖି ବସିବ ତେବେ ତୁମର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାରୁ ତ ଚାଲି ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସାରମର୍ମ ମିଳୁଛି। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା କାରଣରୁ ରଚୟିତାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ରଚନା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବେ ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିବେ ସେହିମାନେ ଆସିବେ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିବେ ସେହିମାନେ ଆସିବେ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଗୀତରେ ଶୁଣିଲ ଆମର ତୀର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ଶାରୀରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଦି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରି ଆସିଛ। ଏହା କେବଳ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଟିକିଏ ହେଲେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଦାତା ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା କାହାର ହୋଇ ନଥାଏ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ତମପ୍ରଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ବାୟୁ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଦୁଃଖ ଦେବା ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିବ। ବାବା ତ ଦୁଃଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମକୁ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସୁଖ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ତୁମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ ନା? ତୁମ ମନରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଶିବବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବାବା ଆମକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେବେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର ନିରଙ୍କାରୀ କୁହାଯାଏ। ଯାହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ପିତା। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଲେଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେବକ। ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାରୀ ନିରଙ୍କାରୀ। ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ଏବଂ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଇହ ସତ୍ ପିତା ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ହିଁ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା? ସେ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ଗୁଣ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସେହି ଗୁଣ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମର ଦୈବୀ ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଉପାଧି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ବିକାରୀ ହେଉଛି ଯେ ପୁଣି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବି? ମୋର କ'ଣ ଏହାଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ମହିମା କରିବ? ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏଠାକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହାୟ ହାୟ କରି କାନ୍ଦିବେ। ତାପରେ ଭାରତର ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲଣି। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପରେ ପୁଣି ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରି ପୁଣି ଘରକୁ
फेरी आसी अनेक मनीष स्नान आदि करने जाउछंती। भक्ति देख केते विस्तार रही जेपरी वृक्ष केते विशाल होता है किंतु मंजी अति छोट सेपरी भक्ति मध्य केते विस्तार रही ज्ञानर गोटे बुड़ मध्य सद्गति करि देई थाए। भक्ति करी करी तलकू खसबार आधा कल्प लगी जाई थाए। एठारे तुमको सीढ़ी चढ़िया पे गोटे सेकेंड लगुच। ए संगम जुगर लिफ्ट केते भल तलू एकदम ऊपर को निज घर शांतिधाम को नहीं जाउची। याकू ही कहा जाए चरती कला सर्व का भला समस्तंकर सद्गतिदाता एक बाबा ही अटंती। एबे तुम्हें ज्ञान एवं भक्तिर पार्थक्य को बुझी पारुछ। तेबे ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य रही ना। सन्यासी मानकर हौची सीमित वैराग्य। बाबा बुझाउछंती वैराग्य दुई प्रकारर अटे। गोटे हेला हद अर्थात अल्पकाल वैराग्य जहा द्वारा कौन सद्गति हुए ना। अन्यटी है बेहदर अर्थात वैरागी सदाकाल जहा द्वारा तुमार सद्गति हो जाउची। श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ होगापाई तुम पिलामान को वर्तमान सद्गतिर श्रीमत मिली। एबे श्रीमत आधार श्रेष्ठ दुनियार स्थापना होची। ए दुनिया रावण मतरे चाली भ्रष्ट हो जाइए। एबे आमे श्रेष्ठ होचे ए सब कथा तुम्हें माने ही जानिच। दुनिया आदौ जानी नहीं तुम पाई तो कहते ये ब्रह्मा कुमारी माने विनाश कराइबारे निमित्त अटंती। प्रकृति विनाश तो निश्चिंत हम नहीं प्रकृति तो विनाश तो निश्चिंत हम यह द्वारा ही तो कल्याण होबार अच्छी। कल्याणकारी बाबा जेते बेले आसंती सेते बेले महाभारत लड़ाई लगी थाए। लोक माने कहिबे आमे कहितलु ना ब्रह्मा कुमारी माने विनाश कराइबे तो निश्चिंत भाव में विनाश तो हेबार ही अच्छी। पुराणा दुनियार विनाश हम आम नुआ दुनिया स्थापना करुचु। पुराणा दुनिया परे नुआ तो निश्चिंत हम कल्प कल्प विनाश हुए तेबे जाई भारत रे स्वर्गर द्वार खोलिब। किंतु से माने बुझिबे किपरि आग को गले बहुत लोक बुझिबे। बाबा जितेबले आसचंदी सेतेबले सारा पुराणा दुनिया सुहा हो जाए। तुम्हें ये यज्ञ तो आश्चर्यजनक अटे जो थे आहुति पड़बार अच्छी। यही कथा मध्य तुम्हें ही जानिच आउ केही जानी नाहांती। विजय तो पांडव मानकर ही हम आउ समस्ते विनाश होइजिवे। केवल तुम्हें पांडव माने ही रोच एवं नुआ दुनिया रे राज्य करुच। ये ज्ञान बड़ा आश्चर्यजनक अटे। समस्तंकर दुखहर्ता सुखकर्ता सद्गतिदाता एकमात्र बाबा अटंती। केते मीठा एवं केते प्रिय पिता अटंती। तुम्हें कही आसीच मीठा बाबा आपण जेतेबेले आसीबे तेबे मु आपण को ऊपर समर्पण होइजिबी। मोर तो एका आपण आउ के नुहंती। यार अर्थ नुहे जे घर द्वार छाड़ी एठारे आसी बसीजीव ना। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार ही रुह 7 दिनर कोर्स अथवा शिक्षा नहीं जोठारे थाओ मनमना भाव बाबा को मन पकड़ाक हेब एवं संपत्ति नेबाकू हेब। बास केवल जोगर जात्रे रहिबाकू हेब। एहा द्वारा ही बेड़ा बा नौका पारी हेब। एक कथा मध्य तुम्हें जानिच पवित्र रहिबाकू हेब। छी छी अशुद्ध भोजन खाइबार नाही। मूल्य तो मिल जाउची समय एमिति आसीबो जाकि मूल्य मध्य मिलिब नाही। अनेक दुर्विपाक मध्य आसीबो जदि गंडगोल आदि होइजिब तेबे मूल्य मिल पारिब नाही। तुम्हें आखि द्वारा जहा किछि देखुच ताहा सब विनाश होइजिब सबु भस्म होइजिब। प्रलय तो केबे हुए नाही। दुनिया तो गोटिए अटे जहा कि नुआरू पुराणा होइथाए। नुआ दुनिया पुराणा दुनिया कहा जाए। एबे तो कहाजिबो एहा पुराणा दुनिया आ अल्प समय रही। सेमाने कहउचंती कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष। कलिजुग पाई कहउचंती आहुरी 40,000 वर्ष बाकी अछि। वास्तव में 5,000 वर्षर यही चक्र अटे। तो बुद्धि रे समस्त ज्ञान भरी रही। मनुष्य तो संपूर्ण पत्थर बुद्धि ही अटंती। अभिनेता होई जदि ड्रामार रचयिता एवं निर्देशक को जानी नथिब तेबे ताकू कौन कहाजिब। विश्वर इतिहास भूगोल किपरि पुनरावृत्ति होची ताहा तो जानिबा उचित ना। जो माने भल भाव रे जानिछंती बुद्धि रे धारण करी अन्य मानकू धारण कराउछंती से माने सर्वोच्च पद प्राप्त करुछंती। बाबा कहउछंती जो ज्ञान मो पाखरे थिला ताहा बे तुमको दउची। ड्रामार नियम अनुसार मु ताहार पुनरावृत्ति करुची। मोर मध्य ड्रामा रे
अभिनय रही भक्ति मार्ग मध्य मोर अभिनय रही एवं तुमको आसी निजर परिचय एवं रचनार अर्थात सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान दौछि मु ड्रामा बंधन रे बंधा मु तो थरे मात्र ही निजर परिचय दे सृष्टि आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणेबा पई आसुछि। अच्छा धारणा पई मुख्य सारांश 1 नंबर बाबांका भली आज्ञाकारी हेबार अछि केबेले कौनसी कथारे निजर अहंकार देखाइबा उचित नुहे निराकारी एवं निरंकारी होई रहिबार अछि। 2 नंबर पिता शिक्षक और सद्गुरु यही तीन संबंधर पार्थक्य को जानी निश्चय बुद्धि होई श्रीमत रे चलिबाको हेबो आत्मिक यात्रा रे रहिबाको हेबो। वरदान पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ भाव में व्यवहार करी सर्वदा आगो को बढ़ुथबा श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव केबे केबे पुरुषार्थ शब्द मध्य माया ठारू हारिबारे बा असफलतार प्राप्त हेबारे बहुत भल ढाल पालटी जाई थाए। आजिर वरदान पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ भाव में व्यवहार करी सर्वदा आग को बढ़ुथबा श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव केबे केबे पुरुषार्थ शब्द मध्य माया ठारू हारिबार बा असफलतार प्राप्त हेबार बहुत भल ढाल पालटी जाई थाए। जेतेबेले कौनसी भूल हो जाउछि सेतेबेले कहि दउचंदी मु तो एबे पुरुषार्थी अटे किंतु यथार्थ पुरुषार्थी केबे भी पराजित होई परिबा नाही काहेकि ना पुरुषार्थ शब्दर यथार्थ अर्थ है निजको पुरुष अर्थात आत्मा मने करी चलिबा यही भली आत्मिक स्थिति रे रोथबा पुरुषार्थी माने तो सर्वदा लक्ष्य स्थल को सम्मुख रे रखी आग को बढ़ी थांती से माने केबे हेले अटकी जानती नहीं किंबा उमंग उत्साह को छाड़ती नहीं। स्लोगान सर्वदा मास्टर सर्वशक्तिमान रो स्मृति रे रुह यही स्मृति ही माल्यक पणियार स्मरण कराई देई थाए। अव्यक्त इशारा ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली जुगर अनुभव कर कौनसी भी कार्य करने समय बा कथबार्ता करने समय मझे मझे संकल्पर ट्राफिक को बंद कर गोटे मिनिट पाई मध्य मनर संकल्प गुड़िक को चाहे शरीर द्वारा चलुवा कर्म को मझिरू अटकाई मध्य यही अभ्यास कर तेबे जाए बिंदु स्वरूप शक्तिशाली स्थिति रे स्थित हो पारिबो जेपरि अव्यक्त स्थिति रे रही कार्य करने सरल हो चली सेहीपरि यही बिंदु स्वरूपर स्थित हो सहज हो जाओ तेबे यह ही होची जोगर ज्वाला स्वरूप स्थिति। अच्छा ओम शांति।